हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में। तो गाइस, आज आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाया है। अगर मैं चाहती तो इसको ज्योग्राफी में ही ऐड कर सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा आप लोग अच्छे से कवर कर पाओ, आप एकदम मिक्सचर ना करो सब कुछ अपना पढ़ के, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया है। आशा करती हूँ जिस ट्रिक से मैंने बनाया, अगर आप उस ट्रिक से पढ़ेंगे तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो में बने रहें और इस ट्रिक को अच्छे से समझेंगे, तभी आप प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस, जो पहला आपका है वो नागार्जुन सरोवर बांध, कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश। ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसे हम कैसे याद करें? ऐसे तो पढ़ के हम पढ़ लिया, हमें लगा हम याद हो गया, पर वो याद नहीं होता है अगले टाइम। तो हम इसे ऐसे प्रिपेयर करेंगे जैसे नागार्जुन सरोवर बांध। ये आपका लिखा हुआ है नागार्जुन सरोवर बांध और सामने लिखा कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे हम इस ट्रिक से याद करेंगे जैसे नागार्जुन, अर्जुन जैसी आवाज़ आ रही है इसमें, सरोवर बांध तो अर्जुन हो गया। अब आता है कृष्णा नदी, तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने शिक्षा दी थी, तो इस तरह से याद रखिएगा कि नागार्जुन कृष्णा नदी, अर्जुन को शिक्षा श्री कृष्ण ने दी थी। और जब से अर्जुन ने बाणों की बारिश की थी तो जो कौरव साइड के थे वो अंधे हो गए थे, यानी आंध्र। तो ऐसे होगा आंध्र प्रदेश। तो अर्जुन कृष्ण और बाणों से अंधे हो गए, मतलब आंध्र प्रदेश। तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा, सिंपल से याद हो जाएगा। आप जैसे आप नागार्जुन देखोगे तो अर्जुन रिमेंबर करोगे तो तुरंत कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी आएगा तो तुरंत आपको आंध्र प्रदेश याद हो जाएगा। तो इसी सीरीज में आते हैं दूसरे नंबर पे अलमाटी बांध पे। गाय जैसे कि अलमाटी हो गया और कृष्णा नदी ये भी है और ये कर्नाटक में है, ठीक। तो गाइस इसे हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे। अलमाटी, माटी आता है, तो माटी जब आ रहा है, और माटी को श्री कृष्ण ने खाया था, ये सभी जानते हैं। तो माटी को जो श्री कृष्ण ने खाया, तो जैसे माटी नाम आएगा आप तुरंत रिमेंबर करोगे कृष्णा नदी है। और जब कृष्णा नदी तो कर्नाटक, यहाँ पर नाटक आ रहा है, देखिए नाटक कितना लिखा हुआ है। तो श्री कृष्ण ने अवतार लेकर नाटक ही तो किए थे, तो आप इस तरह याद कर सकते हो कि अलमाटी माटी श्री कृष्ण ने खाई, अवतार लेकर नाटक दिखाए। तो ये आपका अलमाटी बांध हो गया। आशा करते कि जो मैंने दो चीज़ें बताई हैं ट्रिक्स, वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगी। तो गाइस यहाँ पे क्या है, दुलहस्ती परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। दुलहस्ती परियोजना सामने लिखा हो चिनाब नदी, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे, हस्ती है यहाँ पे देखिए, शॉर्ट में हस्ती आ रहा है, और ये चिनाब नदी है, तो हस्ती इसे नाव समझ लीजिए, चिनाब, चिनाब आ रहा है आपसे, चिनाब चिनाब ट्रिक से पढ़िएगा। तो दुलहस्ती नाव में, जम्मू मतलब जा रही है, जा मतलब जा रहा है, तो जा रही जम्मू में। तो इस तरह आप याद करें कि हस्ती नाव में जम्मू जा रही है, हस्ती नाव में जम्मू जाए, तो हस्ती मतलब दुलहस्ती, नाव मतलब चिनाव, और जम्मू मतलब जा रही है। तो आप इस ट्रिक से पढ़िए। आशा करती हूँ ट्रिक आपको समझ में आ रही। और गाइस जो दुलहस्ती परियोजना है, इसके साथ एक आती है सलाल परियोजना। कौन सी? सलाल जो है हमारी, सलाल परियोजना हमारी जम्मू कश्मीर में है, वो भी चिनाब नदी पर है। गाइस तो अब है तुलबुल। कौन सी? तुलबुल परियोजना, और किस नदी पे? झेलम नदी पे। कहाँ से? जम्मू कश्मीर में। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे, तुलबुल, जो बुलबुल है उसने झूला झूला झूम के, यानी कि जम्मू, यहाँ झूम ले लीजिए, आ रहा जम्मू झूम, तो बुलबुल ने झूला झूला झूम के, तो बुलबुल तुलबुल आ गया, झूला मतलब झेलम, और झूम के मतलब जम्मू। तो गाइज ये ट्रिक हो गई आपकी तुलबुल परियोजना की। बहुत आसान ट्रिक है, आप इसे पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। फिर है आपकी रिहंद। कौन सी परियोजना है? रिहंद। तो गाइज रिहंद की बात करें, रिहंद परियोजना की, तो रिहंद में अगर री हटा दीजिए तो हिंद आता है, हिंद। और इसकी नदी तो सिंपल है, जैसे आप रिहंद देखोगे तो नदी वही है, रिहंद वाली नदी। अब इसे इसका जो कहाँ पड़ती है ऐसे याद करना, तो जो पहले जो हमारा हिंदुस्तान था वो सोने की चिड़िया था, तो हिंद आ रहा है, तो हिंदुस्तान, रिहंद नदी तो वही है। यहाँ सोनभद्र है, तो यहाँ पे सोने की चिड़िया, सोनभद्र, ऐसे प्रिपेयर करेंगे, हिंदुस्तान सोनभद्र, यानी कि सोने, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। तो आप इसे समझ गए हो कि जब रिहंद आएगा तो आप समझ जाएंगे सोनभद्र में है और रिहंद नदी पर ही है। बहुत आसान ट्रिक है, आप इसे समझ गए होंगे। आते हैं हीराकुंड पे। बात करेंगे गाइस हीराकुंड बांध की। हीराकुंड सबसे बड़ा बांध है हमारा, सबसे बड़ा बांध हीराकुंड को माना गया है। और सबसे बड़ा होता है वो महान भी होता है, यानी कि वो महानदी पे है।
ट्रिक है, समझ ली। सबसे बड़ा यानी महानदी और उड़ीसा में है। जब महानदी आएगा तो आप उड़ीसा समझ जाइएगा। बहुत ही उड़ीसा मतलब बहुत सिंपल तरीका है कि अगर हीराकुंड बांध है तो सबसे बड़ा बांध है, और ये बड़ा है तो मतलब महान है, यानी महानदी पे, और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। सिंपल तरीका अब इससे प्रिपेयर करने का। आते हैं भाखड़ा नागल बांध पे। तो गाइस जो भाखड़ा नागल बांध है वो यहाँ पे क्या लिखा है? नागल लिखा हुआ है। तो जो भाखड़ा नागल बांध जो गल रहा है, तो गल रहा है तो बहुत लूज पड़ रहा है। देखिए लूज लिखा हुआ है, सतलुज, लूज यानी गलने से वो लूज पड़ रहा है। ठीक, लूज पड़ रहा है तो हिमाचल मतलब लोग चल नहीं पा रहे हैं। जब लूज होगा तो कोई कैसे चल पाएगा? तो भाखड़ा नागल से हम याद रखेंगे कि गल रहा है, लूज मतलब लूज हो रहा है, और चल मतलब चल रहा है, नहीं चल रहे हैं लोग इस पे। तो आप ये ट्रिक याद करिए कि भाखड़ा नागल बांध जैसे आएगा वो सतलुज नदी लूज हो रहा है, यानी जब वो गलेगा तो लूज होगा, और लूज होगा तो चलने में दिक्कत होगी, तो यानी हिमाचल प्रदेश। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए अगर समझ में आ रहे तो आप लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और इसे शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को ये चीज़ जानने को मिलेगी। ट्रिक है, ट्रिक से ही हर चीज़ आसानी से तैयार हो जाती है। और गाइड 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध हमारा कौन सा है? भाखड़ा नागल। गाइड यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या पता चल गया, टिहरी बांध कितना ऊंचा है? 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद। टिहरी बांध पता होगा कितने फीट ऊंचा है? के बाद दूसरा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल। तो आशा करती हूँ ये स्टार वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं इडुक्की परियोजना में। गाइस यहाँ पे क्या है? इडुक्की परियोजना। अब इडुक्की परियोजना कैसे प्रिपेयर करें? किसी डुबुक्की लगाने के लिए। इसमें डुबुक्की आ रहा है, कहते डुबुक्की लगाना है, स्विमिंग पूल में डुबकी लगाना है, नदी में नहाने के लिए डुबकी लगाना है, ऐसे समझ लीजिए। तो जब डुबकी आया तो यहाँ पे क्या है? जब डुबकी लगाएंगे तो क्या तो करना पड़ेगा? पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पेरियार। तो पहले पे करना पड़ेगा। तो पे से क्या हो जाएगा? पेरियार नदी। डुबकी से क्या हो जाएगा? डुबुक्की लगाना। और ये पेरियार कहाँ पे है? ये केरल में है। तो आप सिंपल से पेरियार आया समझ लीजिए वो केरल में ही है, ये आप समझ ही लीजिए एकदम से ध्यान से। तो आशा करते हो इडुक्की वाला याद हो गया। इडुक्की में डुबुक्की आए तो इडुक्की वाला समझ लीजिए, और पेरियार में हम समझेंगे कैसे कि पे करना पड़ेगा तभी तो डुबकी लगा पाएंगे। आते हैं दूसरे नंबर मेटूर बांध। गाइस जो मेटूर बांध है तो इस तरह से ट्रिक ऐसे स्टोरी से कुछ लोगों ने मिलकर एक टूर बनाया। देखिए मेटूर लिखा हुआ है, कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर टूर बनाया, और टूर बनाया तमिलनाडु में मिलने का। ये तमिलनाडु में लिखा हुआ है, और तमिलनाडु में क्या छिपा हुआ है? ये देखिए मिलना छिपा हुआ है, तमिलनाडु में मिलना छिपा हुआ है। कुछ लोगों ने, कुछ फ्रेंड्स ने टूर बनाया तमिलनाडु में मिलने का, यानी मिलना छिपा हुआ है। तो अब एक फ्रेंड अभी नहीं आया, बाकी सारे फ्रेंड्स आ गए। तो जब जो फ्रेंड्स आ गए वो अपने जो नहीं आया फ्रेंड्स था उसको कॉल करने लगे, पर जो आ रहा था उसका फ़ोन नेटवर्क कवरेज से बाहर बता रहा था, यानी कि वो लोग उसकी लोकेशन को क्या कर रहे थे? वेरी करने के को ट्राई कर रहे थे। कंटिन्यूसली वेरी बता रहा था। तो जब कंटिन्यूसली वेरी बता रहा था तो कंटिन्यूसली वेरी से क्या हो जाएगा? कावेरी। और टूर से क्या हो जाएगा? मेटूर। और तमिलना से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सिंपल चीज़ है, आप समझ लीजिए। मेटूर आए तो उसमें टूर छिपा है, वेरी आए तो जो लोकेशन वेरी बता रहा था वो वेरी कावेरी हो गया, और मिलना में मिलना जो है वो तमिलनाडु में छिपा हुआ है। तो मेटूर तो समझ ही आ गया, बहुत सिंपल तरीका है। अब व्यास परियोजना है। व्यास परियोजना तो सिंपल आप समझ लीजिए व्यास नदी पर ही है। कुछ जो परियोजना है वो उसी नाम की नदी पर ही बनी हुई है। अभी हिमाचल प्रदेश में है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि उसी नदी पे है, और कहाँ है स्थित? हिमाचल प्रदेश में। ये ट्रिक है कि सेम से मतलब हिमाचल प्रदेश, व्यास नदी। आते हैं कोयना बांध पे। तो कहते हैं कोयना बांध है, तो कोयना बांध भी नदी पर। मैंने यहाँ पे कई परियोजनाएं बताई हैं जो परियोजनाएं उन्हीं नदी पर बनी हुई हैं, यानी उन्हीं के नाम पे परियोजनाओं का नाम है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे व्यास था हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, जो कोयना बांध हमारा वो महाराष्ट्र है। तो कोयना मतलब महाराष्ट्र है। और फिर अमरावती, तो ये अमरावती नदी पे है, और इसको क्या कहेंगे? तमिलनाडु। दोनों में अमरावती बांध और अमरावती नदी, और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कि अमर हो गया मिलना, यानी राजा और रानी का मिलना। यहाँ पे अमरावती है तो यहाँ पे समझ लीजिए राजा और रानी का मिलना, यानी देखिए तमिलनाडु में मिलना छिपा हुआ है तो मिलना अमर हो गया। देखिए ये अमर आ रहा है, तो आप ध्यान रखिए राजा और रानी का मिलना अमर हो गया। ये ट्रिक है आपकी अमरावती की। अब आते हैं मैथान में, यानी कि मैथान समझ लीजिए ऐसे होगा, मैराथन होता है तो मैथान है यहाँ पे, मैथान बांध।
तो जब मैराथन है तो यहाँ पे सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो यानी कि बड़ाकर नदी हो गया। कौन सा? बड़ाकर नदी। जब बड़ाकर नदी है तो इसको कैसे याद करेंगे? कौन से प्रदेश में है? ये झारखंड में है। तो सिंपल तरीका, मैथान से मैराथन, और मैराथन जो है वो बड़ाकर नदी। जब उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया तो वो बढ़ चढ़ कर लिया तो बड़ाकर नदी हो गया। ये झारखंड में है, यानी कि सबको किसी ने जीत कर झकझोर कर दिया, यानी कि झारखंड। समझ लीजिएगा, सिंपल ट्रिक है। और फिर है टिहरी बांध। ये आपका जो टी से समझ लीजिए कैसे है, इसको यहाँ पे टी बना दीजिए आप। ये टी से आप याद करें टिहरी बांध है। तो कुछ लड़कियां दौड़ी और भागी, यानी कि कुछ लड़कियां भागी और कहाँ गिर गईं? नदी में। तो कुछ लड़कियां भागी यानी टिहरी, टी है, टी के ऊपर पुल पे भागी और गिर गई तो भगीरथी नदी हो गया, और उत्तराखंड में है। ठीक, तो उत्तरा नक्षत्र में भागी, इतना आप ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध है और भगीरथी बहुत पवित्र नदी मानी गई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उत्तरा नक्षत्र जो होता है उसमें भागी। कुछ लड़कियां नदी में भागी तो भगीरथी हो गया, और उत्तराखंड उत्तरा नक्षत्र हो गया, और टिहरी तो टी आप समझ ही जाएंगे, टी से टिहरी। भारत देश से सबसे ऊंचा बांध जो हमारा क्या है वो टिहरी बांध है। तो टी से आप सिंपल हर चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। वाला पॉइंट है आपका सरदार सरोवर परियोजना। अब देखिए यहाँ पे ये किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है, और कहाँ पे है? गुजरात में। तो वही यहाँ पे सरदार आया है। देखिए जब सरदार किसी कबीले का सरदार होगा तो अगर वो मर्द होगा तभी वो वहाँ पे गुजारा कर पाएगा। बहुत आसान ट्रिक, बहुत जल्दी समझने वाली है। सरदार होगा, अगर वो मर्द है, यहाँ पे आया नर्मदा, देखिए मर्द होगा तभी वो कबीले में गुजारा कर पाएगा। गुजरात में गुजारा। ठीक, समझ गए होंगे आप। बहुत आसान ट्रिक है सरदार सरोवर परियोजना। तो आप आंखें बंद करके नर्मदा लगा दो, क्योंकि ट्रिक ही ऐसी है कि सरदार है तो अगर मर्द होगा यानी नर्मदा, और जब मर्द है तभी वो गुजारा गुजरात कर पाएगा। ठीक है, अब आता है राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता है? चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट कर करता था सफल जवानी को। कौन नहीं जानता है कि चेतक की कहानी? तो ये मैंने इसलिए बताया आपको, 2 लाइन पढ़ के, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये राजस्थान का गौरव है राणा प्रताप, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। राणा प्रताप जो है वो राजस्थान का गौरव हैं। तो गौरव थे यानी कि चालाक थे, तभी तो वो सबसे जीत पाते थे। चंबल आया तो मतलब चालाक थे, और गौरव मतलब राजस्थान के गौरव थे। तो चंबल चालाक, बहुत आसान ट्रिक है। राणा प्रताप आया तो चालाक मतलब चंबल, और गौरव थे राजस्थान का। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए होंगे गाइस। तो अब आपका है जायकवाड़ी। कौन सा है? जायकवाड़ी परियोजना। अब इसे कैसे याद करेंगे गाइस? इसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे? गोदावरी, और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो आप ऐसे याद करिए, जा यहाँ पे जा ले लीजिए, यहाँ पे गा ले लीजिए, जागा। महारात्रि यानी महारात्रि को जागा, महाराष्ट्र आया तो यहाँ पे इसका जा, इसका गा और इसका महा, तो जा से और गा को मिला के जागा हो जाएगा, और महा मतलब महाराष्ट्र हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, जा गा, जायकवाड़ी और गोदावरी इसमें आ गया, महा मतलब महाराष्ट्र। बहुत सिंपल ट्रिक है। आते हैं दामोदर घाटी परियोजना। यह सबसे पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। यह किस नदी पे? या उसी नाम की नदी पे, दामोदर नदी। बहुत जब इतनी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोयना आएगा, व्यास आएगा, अमरावती आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि उन्हीं नदियों पर ये बांध बने हुए हैं। तो ये आप दामोदर भी उसमें से एक है। अब ये कैसी बात करें? दामोदर, दर यहाँ पे आया है, देखिए तो दर है तो मतलब झार, यहाँ पे भी रा आया है, तो दामोदर झार मतलब दर और झर, मतलब सिंपल सी तरीका है। दामोदर दर और झा मतलब झार, झारखंड। बहुत सिंपल तरीका, मैंने कोशिश करी गाइस आप लोगों को ट्रिक समझाने की, बहुत सिंपल तरीके से। तो ये इसका हो गया दामोदर घाटी परियोजना का, दामोदर नदी, और झर मतलब झारखंड। बहुत सिंपल तरीका है गाइज। आशा करती है ये ट्रिक आपको समझ में आएंगे। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को ट्रिक समझाने की, कि मतलब आपको प्रिपेयर हो जाए। मैटर ये करता है कि आपको प्रिपेयर हो जाए, ये नहीं है कि आपको स्पेशल चीज़ें अवेलेबल कराई जाए, वो नहीं मेरे पास है। बट ये है कि मैं आपको ट्रिक समझा सकती हूँ कि जिससे मुझे प्रिपेयर है तो आपको भी वो चीज़ हो जाए। तो जिन लोगों तक हम वीडियो आपने शेयर नहीं किया है उन लोगों तक शेयर ज़रूर किए, ताकि और लोग ये चीज़ जानने की कोशिश करें।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेंगे। और जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दें ताकि नए बनने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो में।